उत्पत्ति 3 अध्याय का हम पढ़ेंगे 22 वचन से। वाटिका से निकाला जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदेन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदेन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु। हम देख रहे हैं इंसान की सृष्टि और इंसान का पतन और इंसान का प्रभु आपसे अलग हो जाना प्रभु, ताकि हम इंसान के उद्धार को समझ सकें प्रभु। आपने कितना प्रेम किया है इंसान से प्रभु। हम उन बातों को, उद्धार की कीमत को पहचान सके। हमारी एक एक की मदद करें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आदम का वाटिका में से निकाले जाने के पीछे भी क्या है? परमेश्वर की वास्तव में इंसान के प्रति भलाई है, नफरत नहीं है। निश्चय है कि अब ये पापी हो गया, अपने स्थान से गिर गया। अब परमेश्वर के साथ की संगति संबंध तो क्या हो चुका है? टूट चुका है। अब इसकी सोच में बदलाव आ चुका है। अब परमेश्वर इसकी दृष्टि में कोई अहमियत रखता नहीं है। अब ये छिपा हुआ उससे, डरा हुआ उससे जब परमेश्वर आया था। यानी कि अब संबंध बिगड़ चुका है। अब ये गुलाम हो चुका है। अब ये आत्मिक तौर पर मर चुका है। संगति टूटने का मतलब आत्मिक मृत्यु आ गई, पतन हो गया, गिर गया, नंगा हो गया। तो परमेश्वर के साथ तो एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ तो चल नहीं सकता। संबंध टूट गया, बिगड़ चुका है, मान भी नहीं रहा। जब तक ये मानेगा नहीं, जब तक अपने पापों की गहराई कितनी है, परमेश्वर के प्यार की गहराई कितनी थी, और भी ये जब तक उन बातों को नहीं समझेगा तो तब तक अब इसका संबंध परमेश्वर से कभी हो नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने गिरने भी दिया। नहीं तो वाटिका में उस पेड़ को कभी नहीं लगाना था। कौन से पेड़ को? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के, जिसको खाकर मर जाएंगे, उसको लगाना था कभी? इसके पीछे क्या है? परमेश्वर का मास्टर प्लान को हमने समझना है। इंसान को बनाने के पीछे परमेश्वर के मास्टर प्लान का एक अनंत काल की जो योजना है, जो परमेश्वर के मन में जो भेद छिपा हुआ है, जो योजना है, उसको अब धीरे धीरे परमेश्वर क्या करेगा? इंसान के ऊपर प्रकट करेगा। ठीक है ना? तो इसलिए परमेश्वर ने उधर वाटिका में वो पेड़ लगाया था। और इसलिए परमेश्वर ने किसको भी बनाकर रखा हुआ है? परखने वाले शैतान को भी। शैतान परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं है, ना शैतान परमेश्वर से कोई हावी हो गया परमेश्वर के ऊपर, बल्कि परमेश्वर की अनुमति से किधर आया है? वाटिका में आया है। परमेश्वर से बड़ा नहीं है शैतान। परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर के आदेश के अनुसार ही उसे क्या करना पड़ता है? उसे भी अपना लेखा या मतलब हिसाब। परंतु शैतान का स्वभाव क्या है, उसकी सृष्टि क्या है, वो है ही मतलब क्या है, वो शुरू से क्या है, उसमें सत्य नहीं है। जैसे लोहार क्या करता है? एक लोहे में से 2 टुकड़े करता है। एक में से क्या करता है? कोई अच्छा औजार बनाता है खेत के लिए या कुछ और औजार बनाता है। और एक के लिए क्या बनाता है? जैसे मतलब कोई छुरी बनाता है या कोई वध करने के लिए किसी को बनाता है। मतलब लोहार क्या करता है? जैसे अलग अलग बनाता है। एक हानि के लिए बनाया, एक लाभ के लिए बनाया। दोनों का सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है। इसलिए शैतान का सृष्टिकर्ता भी कौन है? परमेश्वर है। क्यों बनाया इसको? एक बड़ी योजना से बनाया है।
परंतु शैतान ने किया क्या, मतलब कुछ बढ़कर किया, इसलिए इस पर दंड है। ठीक है ना। इसने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में इंसान को क्या किया, उकसाया है। और इसमें भलाई है ही नहीं शुरू से। आदम निष्कलंकता, निष्पापता, परमेश्वर के साथ चलता था। इसकी सृष्टि भिन्न है, ये सर्वश्रेष्ठ था। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के स्वभाव में, स्वरूप में, समानता में है और अधिकारी है सृष्टि का। लेकिन शैतान क्या है, ये धूर्त है। इसकी सृष्टि क्या है, ये ऐसा नहीं है कि पहले कभी ये सही था या बाद में ये ऐसा बना। ये कभी मतलब परमेश्वर के साथ चलने वाला, हाँ एक लूसीफर भी था। हालांकि बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि स्वर्ग दूत था पहले ये शैतान, और गिरने के बाद क्या बन गया, ये शैतान बन गया। निश्चय लूसीफर भी गिरा अपने, लेकिन लूसीफर को भी किसने गिराया, उसको भी शैतान ने गिराया। ये मतलब आत्मिक प्राणी है जो क्या डालता है, मन में विचार डालता है, परमेश्वर के विपरीत, परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत क्या डालता है, मन में विचार डालता है। यानी कि परमेश्वर ने इसको क्यों बनाया, ताकि वो परखा जाए कि ये परमेश्वर के विरोध में चलेगा या नहीं। लूसीफर ऐसे ही गिराया गया। लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्गदूत नीचे गिराए गए, जो आज क्या है, दुनिया में राज्य कर रहे हैं। शैतान बनकर क्या कर, इंसान को अलग अलग उनसे में क्या करते हैं, हम बांट कर रखा हुआ और क्या कर रहे हैं, क्योंकि हाँ भाई लूसीफर भी क्यों गिरा था कि मैं परमेश्वर, उसको हम बाद में देखेंगे, उसका फिलहाल हमने क्या नहीं किया, इधर कोई हमने अभी तक सीखा नहीं है, हम उसमें जाएंगे भी नहीं। परंतु हमने समझना है, इंसान परमेश्वर के साथ चलता था, ये गिर गया। लेकिन शैतान हमेशा ही गिरा गिराया, इसकी सृष्टि क्या थी, अलग थी। ठीक है ना। तो इधर जब हम देख रहे हैं परमेश्वर ने इंसान की भलाई के लिए उसको निकाल रहा है। इधर जैसे हमने पढ़ा लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे के ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। मतलब इसको क्या मालूम चल गया, अब पहले इसको एक ही साइड मालूम थी, कौन सी, भलाई की साइड मालूम थी, भलाई की, बुराई की साइड मालूम नहीं थी। बुराई की साइड सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर जानता का मतलब परमेश्वर पवित्र है, लेकिन उसको पाप की गहराई क्या है उसको जानता है। किसको मालूम नहीं थी, आदम को मालूम नहीं थी मौत क्या है, परमेश्वर से अलग होना क्या है, वो अनुभव उसको मालूम, यानी कि एक ही साइड उसको मालूम थी। दंड क्या होगा, पाप करने के बाद उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, मौत क्या है, कर कर ये बुराई की मतलब इसको पहचान नहीं थी। भलाई भलाई की क्या थी इसको, इसलिए परमेश्वर ने इसको गिरने भी दिया ताकि इसको दोनों साइड क्या हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये गिरे, इसलिए परमेश्वर ने मना किया था। परंतु परमेश्वर ने इंसान को बड़े मास्टर प्लान से बनाया है भाई जी सुभाष। इसलिए उसके सामने क्या रखी है, परीक्षा रखी है, परख रखी है, और परीक्षा करने वाले को भी रखा है। ठीक है ना। अगर परीक्षा नहीं है तो फिर गिरता, और गिरता नहीं तो यानी कि इसको चुनाव करने का फिर क्या नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। यानी कि परमेश्वर के साथ ही चल रहा, क्योंकि चुनने का क्या नहीं दिया परमेश्वर ने, कोई मौका दिया ही तो एक मजबूरी भी हो सकती है ना परमेश्वर के साथ चलना, क्योंकि क्या करे, हटना तो चाहता हूं लेकिन कोई रास्ता नहीं। तो परमेश्वर ने क्या देकर रखा हुआ है, रास्ता। चाहे तो तू परमेश्वर के साथ चले, क्योंकि शुरू में कहा था जिस दिन खाएगा मरेगा, बता दिया था। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान गिरे या पाप करे या परमेश्वर से दूर हो जाए या मर जाए या शैतान का या पाप का क्या हो जाए, गुलाम हो जाए। परंतु तो भी इंसान, अगर तू चाहता है मेरी इच्छा के विपरीत जीना, इस फल में से खाना, तो तेरा कोई क्या नहीं, इस पेड़ के चारों तरफ भी कोई पहरा नहीं है, और तुझे भी कोई मन क्या नहीं है, कोई रोक, हाथ पकड़ कर रोकेगा। अगर तू तोड़ना चाहता है, अगर तू खाना चाहता है, तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर के स्वभाव को समझना हमने।
ठीक है ना। परमेश्वर का जो स्वभाव और मास्टर प्लान है इस मिट्टी के पुतले के प्रति, परमेश्वर का जो, ये गिरकर भी क्या समझेगा, मतलब ये परमेश्वर के प्यार की गहराई को वास्तव में क्या करेगा। अभी तक ये चल तो रहा है परमेश्वर के साथ, परंतु परमेश्वर को जैसे जानना चाहिए वैसे जानता नहीं है। थोड़ा बहुत परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, उसने मुझे बनाया है, क्योंकि इसने बचपन थोड़ा देखा था, ये माँ बाप से थोड़ा पैदा हुआ था, ये जवान का जवान है, इसको परमेश्वर ने रचा है, और जैसे ही रचा ये पूरा बुद्धिमान है। मतलब ये कभी बच्चा नहीं था, अज्ञानी नहीं था कि धीरे धीरे इसने ज्ञान सीखा है। शुरू से क्या है, शुरू से क्या है। और नारी को भी कैसे बनाया है, इसमें से बनाया है, पसली में से बनाया है, ठीक है ना। सृष्टि पर अधिकार रखता है, निष्कलंक है, उस चीज को हमने समझना है। परंतु जब ये बिगड़ गया या जब पाप इसके अंदर आ गया, संबंध टूट गया या सोच में परिवर्तन आ गया, परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया या अविश्वासी हो गया, या उसकी विश्वास योग्यता में जब ये क्या नहीं रहा, बढ़ा। जब मुझ पर तुझे विश्वास नहीं है तो अब मेरे साथ चल नहीं सकता, वाटिका से बाहर, आदेश को उल्लंघन किया। तो परमेश्वर के स्वभाव परमेश्वर इधर प्रकट कर कर दे रहा है, अपने प्रेम को भी प्रकट कर कर दे रहा है। परमेश्वर उस पापी को ढूंढ कर आया था, उसको वायदा दिया, प्रतिज्ञा दिया, स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। और इधर हम देखते हैं उसको चमड़े के क्या भी पहना रहा है, अंगरखे पहना रहा है निकालने से पहले। तो इससे पहले कि वाटिका में से निकाले, उसको वायदा दिया स्त्री के वंश का, और उसको नंगे को चमड़े के क्या दे रहा है, अंग रखे, नंगे तन को ढांप रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वरूप समानता में है, दुश्मन नहीं है। गिर गया तो भी दुश्मन नहीं है, हाँ तू दुश्मन है। अगर परमेश्वर से प्यार करता तो तोड़ना था, फल खाना था, आज्ञा तोड़नी थी, शैतान की बात माननी थी। इसका मतलब परमेश्वर से जैसा प्यार करना चाहिए था, जैसा उसके योग्य धन्यवाद और बड़ाई करनी चाहिए थी, वैसा नहीं किया। अपनी स्वतंत्र इच्छा का नाजायज फायदा उठाया। परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा इसलिए दिया ताकि तू क्या करे, खुद जैसे परमेश्वर स्वतंत्र है, खुद चुनाव करता है, वो ही गुण किसके अंदर डाला है। और देखेंगे आज हम परमेश्वर की स्वरूप और समानता वास्तव में है क्या, ठीक है ना। देखो आज भी पूरी सृष्टि परमेश्वर के अधीन है, सारी सृष्टि पर उसका नियंत्रण है, जैसा वो चाहता है वैसा होता है। सूरज आज भी चल रहा है, दिन रात आज भी हो रहे, मौसम आज भी क्या है, क्योंकि उसकी आज्ञा से सब क्या हो रहा है, चल रहा है। लेकिन इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर की समानता में था, ये इंसान परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। इसकी सोच, इसका स्वभाव बिल्कुल क्या है, अपने कर्ता के विपरीत आ चुका है। अब दो है, अब कभी मेल हो नहीं सकता है। अब ये मानेगा भी नहीं, तो इसलिए जब तक इसके पाप का समाधान ना हो जाए तब तक ये जीवन के वृक्ष के पास आना इसके लिए खतरा है। क्योंकि पाप का फिर क्या नहीं होगा, अगर मतलब पापी होकर इसने किसको खा लिया, जीवन के वृक्ष में से खा लिया, तो पाप का कभी समाधान नहीं होगा। पापी व्यक्ति कभी मरेगा आत्मिक संबंध भले ही टूट गया आत्मिक तौर पर तो परमेश्वर से अलग हो ही गया, लेकिन अगर जीवन का वृक्ष खाएगा ना, जीवन के वृक्ष में ऐसी खासियत है कि उसको खा लिया ना, फिर ये कभी मरेगा नहीं। पाप भी प्रभुता करेगा और इंसान ने कभी मरना नहीं था। मान लो जो पहला इंसान था आज तक जिंदा रहता तो क्या हाल होता मानव जाति का, पृथ्वी पर पांव रखने की जगह होती आप सोचो थोड़ा सा। अभी तक हमारे परदादा, उनके परदादा, उनके परदादा, आदम भी जिंदा हो, तेरा भला अभी तक कोई भी नहीं मर रहा, क्या होना था। देखना परमेश्वर की भलाई, इसलिए बाहरी रूप किसको दिया है, मिट्टी से लिया है। ये अनमोल भेद है, ये अनमोल खजाना है जो दुनिया को इन चीजों की क्या नहीं है, जानकारी नहीं है।
परमेश्वर ने भलाई को देखते हुए, परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पहले से ही जानता है इंसान करेगा क्या, इसलिए बाहरी रूप मिट्टी से है। किसी और चीज से लेगा तो देखो, लूसीफर को बनाया था, उसको मिट्टी से नहीं बनाया। शैतान को भी बनाया था, मिट्टी से नहीं बनाया। उनके पास शरीर नहीं है नासवान, वो सीधा आत्मिक प्राणी है। लेकिन इंसान को कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। और बाकी सब चीज भी जो परमेश्वर ने रचा है, जो नासवान चीजें हैं, जो जीव जंतु, वो भी नासवान है, लेकिन उनके प्राण भी क्या है, उन्हीं के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान के अंदर जो प्राण और आत्मा है, ये अनंत काल के उद्देश्य से परमेश्वर ने इसको रचा है। मेरे साथ चलेगा, मित्रता के संबंध में चलेगा। देखो, परमेश्वर अकेला नहीं है, बोर नहीं होता परमेश्वर अकेला। वो अपने आप में क्या है, मतलब पर्याप्त है, स्वयं में पर्याप्त है। वो अधूरा नहीं है, संपूर्ण है परमेश्वर। उसको किसी की भक्ति की जरूरत नहीं है, दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है। वो भूखा नहीं है कि उसको रजाया जाएगा। वो भक्ति का भूखा नहीं। परमेश्वर ने इंसान को भक्ति के लिए थोड़ा बनाया। ये आराधक थोड़ा था, परमेश्वर का मित्र था, संबंध था, दोस्त का संबंध था। आपने समझना है, सृष्टि, इंसान की सृष्टि और सृष्टिकर्ता का जो वो संबंध को हमने समझना है। इंसान को बनाया क्यों है? परमेश्वर के साथ चलने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना? वो चीज को आपने समझना है। तो इधर जब हम देख रहे हैं, वाटिका में से उसका निकाला जाना, लिखा है, इसलिए अब ऐसा न हो कि हाथ बढ़ाकर ये जीवन के वृक्ष में के फल को तोड़कर भी फल भी तोड़कर खा ले, और ये सर्वदा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। आगे लिखा, इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदेन की वाटिका में से निकाल दिया कि भूमि पर क्या कर, अब खेती कर, जिससे तो क्या किया गया है, बनाया गया। यानी कि खेती करने से, आपको मालूम है, मैंने पहले बताया था, वो देखेंगे सौर समानता जब है उसमें देखेंगे, बाहरी जो मिट्टी है किस पर निर्भर है, मिट्टी पर निर्भर है। मिट्टी से उपजने वाली, उगने वाली चीजों पर निर्भर है। इसी से खाकर ये क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन प्राण और आत्मा में अगर जिंदा रहना है तो वो जीवन किस में ही है, वो परमेश्वर में ही है। जब उससे संबंध टूट गया तो वो जीवन क्या हो गया, खत्म। और उनमें जीवन आएगा कब, जब परमेश्वर से क्या होगा, फिर से संबंध जुड़ेगा। जैसे मैंने बताया, लाइट का ट्रांसफार्मर से जब संबंध टूट गया तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया। अब रोशनी कभी होगी, जब ये कनेक्शन जुड़ेगा। ठीक है ना? परंतु इससे पहले कि इंसान का, पापी इंसान का परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ा जाए, उससे पहले अब परमेश्वर क्या कर रहा है, इसको निकाल रहा है। क्योंकि इसने किस मन से खाया है, मैं परमेश्वर के तुल्य होने के लिए खाया। मैं अब अकेला चल सकता हूं, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। चुनाव कौन सा किया है, परमेश्वर का नहीं, परंतु अपनी मनमर्जी का चुनाव किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बेटा अब तू अपनी मनमर्जी कर, भला देख अब चल कर, क्या मेरे बिना चल सकता है, या क्या खुद तू अब परमेश्वर के साथ मेल कर सकेगा? क्या तेरे प्रयास जो तूने जैसे लंगोट जोड़कर बना लिया अंजीर के पत्ते, क्या तेरे प्रयास तेरे नंगे तन को ढांप सकेंगे, या तू परमेश्वर के समान बन सकेगा? उस समय से इंसान निकला हुआ है और शैतान क्या कर रहा है, तो परमेश्वर के तुल्य हो जाए, इसलिए उसको ज्ञान दिया जा रहा है, झूठा ज्ञान, झूठी वो दी जा रही। ये कर ले, ये रास्ता अपना ले, तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। परमेश्वर बाहर थोड़ा, तेरे अंदर ही है। तो ऐसे कर कर नाम जब तेरे अंदर ही है, वो प्रकाश तुझे दिखेगा। और शैतान क्या करता है, आप भी ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत का रूप धारण कर कर इंसान के अंदर क्या दिखाता है, उसको नकली ज्योति दिखाई। इसलिए बोलता है ऐसे करो, इधर क्या दिखेगा, प्रकाश दिखेगा। आपको मालूम है कितना बड़ा अंधकार है ज्ञानता का। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी गुरु उसके चुंगल में क्या है, फंसे हुए जी। कुंडलिनी के द्वारा क्या होता है, दुष्ट आत्माओं के साथ क्या होता है, इंसान का संबंध होता है। वास्तव में किसके द्वारा, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होता। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, इस बात इब्लिस के द्वारा।
ये बहुत बड़ी बात है, कुंडलिनी के द्वारा दुष्ट आत्माओं से संबंध। क्योंकि इंसान के अंदर जो आत्मा है ना, आत्मा में 3 चीजें हैं। आत्मा के अंदर एक है संगति, जो संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, और दुष्ट आत्माओं से होगी। अब दुष्ट आत्मा परमेश्वर बनकर, ज्योति में स्वर्गदूत बनकर क्या दे रहा है इंसान को? झूठी तसल्ली दे रहा है, उसकी आत्मा को नकली आनंद दे रहा है। इसलिए जो भक्ति करते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? आनंदित न लीन है। क्योंकि शैतान क्या कर रहा है? वास्तव में उसकी आत्मा के साथ संगति कर रहा है। झूठी क्या कर रहा है? उसको आनंद दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। वो व्यक्ति मगन हो रहा है, वो सोच रहा है मैं परमेश्वर से क्या कर रहा हूँ, मुझे संतुष्टि मिल रही है, मुझे आनंद मिल रहा है। वास्तव में ये धोखा है शैतान का। और दूसरी चीज आत्मा में क्या है? विवेक है। और तीसरी चीज विवेक, उसमें क्या है आत्मा में? अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान से परमेश्वर इंसान से क्या करता था या क्या करता है? आत्मा के द्वारा परमेश्वर से संपर्क होता है। शरीर के द्वारा किससे संबंध होता है? संसार से, भौतिक चीजों से इंसान क्या रखता है? जुड़ा रहता है या उससे होता है। परंतु आत्मा का या आत्मा के द्वारा परमेश्वर से इंसान का क्या था? संबंध था, संपर्क था, अंतर्ज्ञान में बात करता था, विवेक शुद्ध था, और संगति के द्वारा परमेश्वर की क्या थी? संगति थी, उसमें आनंदित था। लेकिन दुष्ट आया, उसने भरमाया, उसने बहकाया, उल्टा प्रलोभन में फंसाया, और इंसान को पता ही तब चला तेरा भला हो जाए। मैंने तो सोचा था, यानी कि धोखे में हवा बहकाई गई, प्रलोभन दिखाया उसको। वो बच्चे के समान, मतलब निष्कलंक थी, ज्यादा चतुराई चालाकी नहीं थी कि दुष्ट कैसे आ सकता है। उन बातों को जानते, सीधे थे बिल्कुल। इसलिए क्या हो गए? हाँ, हवा तो भरमाएगी, लेकिन आदम भरमाया। ये इसने कौन सी साइड पकड़ी? इसने पत्नी की साइड पकड़ी। इसलिए परमेश्वर ने इधर लिखा है, उसमें हमने 2:17 पढ़ा था, लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उससे तू न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण अब क्या है? ऊंट कटारे उगाएगी, और तो जीवन भर माथे के पसीने से खाया करेगा, और आखिर में मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से ही तुझे बनाया गया है। किसकी सुनी तूने? परमेश्वर की नहीं सुनी तूने? किसकी सुनी है? हाँ। और वैसे पहले क्या कहा था जब परमेश्वर ने इसको बनाया था, हवा को? हाँ, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का क्या है। इसलिए किसकी सुनी उसने? अपनी इच्छा अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है वो? अपने बदन की सुन रहा है। यानी कि किसकी सुन रहा है? हमारी भाषा में, अगर एक भाषा में कहें तो इंसान किसकी सुन रहा है? इस तरीके सुनने का मतलब अपने बदन की सुन रहा है। क्योंकि एक बदन थे ये दोनों, उस समय तक एक बदन थे, एक देह, एक विचार था, एक देह थे। इसलिए उधर लिखा है ना, मनुष्य अपनी पत्नी से अलग होकर 2 का हमने पढ़ा था, उसमें से आदम ने क्या कहा? यह है मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो एक ही तन था का मतलब किसकी सुनी? आदम ने अपनी सुनी, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए चुनाव किया। परमेश्वर की इच्छा को क्या किया? हवा तो बहकाई गई थी, लेकिन इसके पास कोई शैतान थोड़ा आया था इसको भरमाने के लिए। इसने अपनी पत्नी की बातों को क्या नहीं देखा? परमेश्वर के विपरीत या कुछ बोल रही उन बातों पर ध्यान नहीं दिया।
वो ही फल दे रही है जो मना किया गया था, जी तो भी तोड़कर। इसलिए परिणाम भुगतना पड़ेगा तुझे भी और तेरे सारी मानव जाति को, संतानों। इसलिए अभी हम बात कर रहे थे, संपूर्ण मानव जाति इस समय क्या भुगत रही है? उस पाप का परिणाम भुगत रही है। दुनिया में सच्चाई नहीं है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध तो लिखा है मनुष्य के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को क्या करते हैं? अधर्म से दबाए रखते हैं। रोमियो 1 अध्याय में आप पढ़ना बाद में। परमेश्वर का न्याय क्यों आता है? क्योंकि इंसान परमेश्वर की सुनता, सत्य की आवाज को सुनता, विवेक चेतावनी देता है। जो जितने भी बुराई करते हैं ना, उनको विवेक क्या करता है? उनको मना करता है। हर एक व्यक्ति के अंदर विवेक है, उसको चेतावनी देता है। लेकिन धीरे धीरे विवेक की जब नहीं सुनी जाती, विवेक धीमा हो जाता है, धीमा 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 दूषित हो जाता है और भी काला हो जाता है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता विवेक क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, इसको कोई मतलब। यानी कि सत्य को अधर्म से क्या करता जा रहा है? दबाता जा रहा है। इतना समझ में आया बात? तो इधर जब हम देख रहे हैं, लिखा है इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए अदेन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। तो सबसे पहली बात तो आदम का निकाला जाना। हम परमेश्वर से इंसान क्या है? निकाला हुआ है, दूर है, संबंध टूटा हुआ है। आपने शुरू से ही समझना है, इंसान का परमेश्वर के साथ कोई क्या नहीं है? संबंध। देखो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18 वचन क्या कहता है? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 18 वचन, पेज नंबर 267 है। इसमें लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। 267 पेज नंबर है, 67 हाँ 67 कितना होता है? 4 का ना। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी की बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। जी आगे सुनो। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन को कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। यानी के बाद में उद्धार पाए हुए लोगों को कौन संबोधित कर रहा है? ये परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा या परमेश्वर का दास बता रहा है। अन्य जाति कौन है वास्तव में? आदम से है ना हम सब जी। तो बुद्धि क्या हो रही है? अंधेरी। और मन में क्या है? अज्ञानता में क्या हो रहे हैं? लिखा है परमेश्वर के जीवन से क्या है? अलग किए हुए, वाटिका से निकाले हुए हैं। और लिखा है सुन्न होकर लुचपन में और सब प्रकार का गंदे काम लालसा से करते हैं। तो उसमें बहुत सारे वचन है। एक थोड़ा सा मैंने वो क्या बताया, उसका वचन बताया कि परमेश्वर से अलग है इंसान, उसके जीवन से अलग है, वाटिका से निकाला हुआ है। एक वचन में और लिखा है कि हम क्या थे? पहले क्या थे? हम निकाले हुए थे। शायद इसी का 17 में है। हम भी पहले क्या थे? जोर किस चीज पर दिया जा रहा है सुभाष जी? इधर देखें मेरे तरफ, सुने। मतलब निकाले हुए थे हम का मतलब हम किस में थे? सब आदम में थे ना। आदम में थे। तो हम सब क्या हैं? सब निकाले हुए पापी हैं।
पूरा इंसान मानव जाति आदम पूरी मानव जाति का क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। आदम से बात कर रहा है तो परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति से कर रहा है। आदम पाप में गिर रहा है तो संपूर्ण मानव जाति गिर रही है। आदम परमेश्वर के स्वरूप समानता में था तो संपूर्ण मानव जाति का था वो संबंध है। मतलब अपने चीज को क्या करना हमने समझना है। परंतु अब जो इंसान बच्चे पैदा करेगा, जितने बच्चे पैदा करेगा वो सब क्या है? जन्म ही से पापी हैं, मुर्दा हैं, आत्मिक तौर पर पाप का गुलाम है, शैतान के वश में है। इसको उद्धार की जरूरत है। इसलिए जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, झूठ बोलना, चोरी करना, गुस्सा करना, और मतलब पाप जैसे ही छोटा बड़ा होता है, पाप वैसे ही क्या हो जाता है? वैसे ही इंसान को अपने वश में। इसलिए हर इंसान को किसकी जरूरत है? उद्धार की जरूरत है, बचाए जाने की जरूरत है। अगर नहीं बचेगा तो फिर अभी तो आत्मिक तौर पर ये मुर्दा है, उसके बाद शरीर में से प्राण और आत्मा का निकलना है। हमारी भाषा में, मनुष्य की भाषा में हम उसको मृत्यु कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की भाषा में वो मौत नहीं है। वास्तव में वो प्राण और आत्मा का शरीर से निकास है। जैसे स्टेशन में से बाहर लिखा होता है गेट पर निकास, यानी कि स्टेशन में से निकलकर हम उस निकास के द्वार से प्रवेश कर कर घर जाते हैं। ऐसे ही हमारा प्राण और आत्मा इस शरीर में से निकास के द्वारा, या जिसको हम शारीरिक मृत्यु बोलते हैं, उस मृत्यु के द्वारा या तो हम नरक में जाएंगे या हम स्वर्ग में जाएंगे। या तो अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और संगति है, और या फिर हमेशा परमेश्वर से अलग। मृत्यु क्या है? अलग, परमेश्वर से अलगाव, अनंत जीवन से अलगाव। इसलिए हमने समझना पाप क्या है। इस पर आपने एक छोटा सा नोट्स बनाना, लिख कर रखना पेज। पाप क्या है? शैतान कौन है? स्वरूप समानता क्या है? ये मुख्य पॉइंट है, ठीक है ना। और मनुष्य को उद्धार की आशा क्या है? आशा क्या है शुरू से इंसान को? स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, ठीक है ना। और आशा क्या है? अगला पड़ाव, अगला पहलू क्या था आशा का? चमड़े का अंगरखा पहनाया जा रहा है। एक निर्दोष तेरे लिए वध हो रहा है, किसी का लहू बह रहा है निर्दोष का, तेरी सजा किसी पे गिर रही है। ये सब क्या थी? छाया थी आने वाले समय में मनुष्य के उद्धार की। और फिर इधर तीसरा पहलू हम देख रहे हैं कि ज्वाला में तलवार को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। यानी कि उस जीवन का जो वृक्ष है ना, उसके पास अब इसने नहीं आना। चारों तरफ आएगा तो पाप का समाधान नहीं हो पाएगा। इन पापी कभी मरेगा नहीं शरीर में। आत्मा तो में तो मर गया है, शरीर में कभी नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता है। परमेश्वर के सिद्धांत अटल हैं, वो कभी बदलेगा नहीं। इसलिए न्यायी परमेश्वर इसको वाटिका से निकाल रहा है और उस जीवन के वृक्ष का पहरा दिया जा रहा है। ज्वाला में तलवार को, और करूब स्वर्गदूत तेजों में करूब क्या कर रहे हैं? उसकी रखवाली कर रहे हैं। ये क्या चीज को दर्शाता है? यानी कि इंसान अब बिगड़ गया ना, ये क्या खाने का प्रयास करेगा? जीवन के वृक्ष ताकि मैं कभी ना मरूं। आपको मालूम है आज कोई गोली निकल आए ना, डॉक्टर की दुकान की कोई ऐसी गोली निकल आए जिससे इंसान कभी बूढ़ा भी ना और कभी मरेगी भी ना, तो सारे गोली लेंगे कि नहीं लेंगे? कोई मरना चाहेगा? ना, कोई मरना नहीं चाहिए। कोई मरना आज कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। सोचते हैं बस कभी मैं बूढ़ा भी नहीं हूं, हर समय मैं जवान रहूं, ऐसी कोई दवाई मिल जाए और बस मैं तो तकलीफ ना आए, दुख ना आए, और मैं सदा क्या रहूं। परमेश्वर से संबंध हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। उद्धार मिले ना मिले उसका कोई मतलब, लेकिन मैं सदा क्या रहूं। आज कोई ऐसा साधन मिल जाए, इंसान चाहे लाखों रुपया में खरीदना पड़े, खरीद के
खाने के लिए क्या है। और उधर तो लाखों रुपये में थोड़ा था, क्या था, फ्री में था। जीवन के वृक्ष क्या था, इसीलिए परमेश्वर उससे निकाल, हट इधर से चल, अब मेरे साथ संगति नहीं है। पहली बात तो गिर चुका है, तेरा संबंध वो प्यार खत्म हो गया, तूने अपने विश्वास का त्याग कर दिया है, तूने अपनी विश्वास योग्यता को छोड़ दिया है। मेरे प्रति तूने क्या किया है, मैंने तुझको अपने हाथ से बनाया, तू मिट्टी है, मेरे हाथ की रचना है, फिर भी मैंने तुझे अपना स्वरूप समानता बनाकर अधिकारी दिया, तेरे ऊपर आदर और महिमा का मुकुट मैंने रखा है, हर चीज तेरे अधीन करके दी, लेकिन फिर भी तूने विश्वासघात किया, इसलिए अब आपस के संबंध का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें एक दो कर जब हम पॉइंट बनाएं, कितने पॉइंट बनेंगे, ठीक है ना। और आखिरी पॉइंट जब हम देख रहे हैं, जीवन के वृक्ष से अब ये खा ना लेकर कर, यानी कि उसमें भी परमेश्वर की क्या, देखो परमेश्वर का न्याय भी दिख रहा है, परमेश्वर का प्रेम भी दिख रहा है, और पापी के प्रति इंसान की वो चिंता दिख रही है। इससे हमें पता, जब हम परमेश्वर के प्यार को सचमुच में जानने लगते हैं ना, इससे बड़ा और किसी का प्यार नहीं। दुनिया के प्यार क्या है, स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, थोड़े समय का सुख है, वो उसमें भी सुख है, आनंद है थोड़े समय, लेकिन शरीर का है, भौतिक है। लेकिन आत्मिक आनंद, आत्मा तृप्त कहाँ होगी, उसी के साथ क्या होगा, उसके बिना प्यास। इसलिए सामर्य स्त्री को प्रभु कह रहा है, जिस जल में से तू पीती है कभी तृप्त, लेकिन मैं तुझे वो जल दूंगा। यीशु कहता है मेरे पास वो जल है, अगर तू उसे पिएगी तो अनंत काल तक कभी प्यासी नहीं होगी। अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है यह कौन है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे वो जल देता। आप उसमें यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ना, आपने पढ़ा होगा, पढ़ी आपने सुभाष भाई? आपने नहीं पढ़ा, सिस्टर ने पढ़ा, तो आप उसको पढ़ कर देखना। जब तक आप एक बार पूरी बाइबल नहीं पढ़ लोगे ना, मतलब आपको वो बातें मालूम नहीं होगी। इस समय फिर जब हम बता रहे हैं तो आपको 100 में से कितना समझ में आया। सिस्टर ने उसी समय वो बात को क्या कर लिया, पकड़ लिया, हाँ वो बात वहाँ लिखी है। क्योंकि सारे वचन हम इधर निकाल लेंगे तो फिर हमारा समय बहुत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इधर हम देखते हैं, अब द्वार बंद हो गया, पहरा दिया जा रहा है, ज्वाला में तलवार नियुक्त है और करूब नियुक्त है। क्यों? अब जो इधर आएगा क्या गिरेगी, मरेगा, तलवार गिरेगी। ये परमेश्वर के न्याय की तलवार है वास्तव में। करूब क्या दर्शाते हैं, परमेश्वर के न्याय। जैसे वो चलते नहीं है किसी राजा के साथ, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, बॉडीगार्ड चलते नहीं है साथ साथ, क्यों चल रहे हैं, जिम्मेदारी है, कोई किधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, थोड़ी सी भी किसी ने हलचल करी क्या है, परमेश्वर का सिंहासन उतना, मतलब क्या, न्याय का सिंहासन है। करूब क्या दर्शाते हैं, परमेश्वर की पवित्रता की क्या रखते हैं, परमेश्वर के उस गरिमा की क्या रखते हैं, मतलब उसका सम्मान। कोई किधर नहीं आ सकता, जीवन के वृक्ष के पास नहीं आ सकता, पापी किधर नहीं आ सकता। पवित्र परमेश्वर, वाटिका वास्तव में क्या दर्शाती है, परमेश्वर की उपस्थिति। अब तो इस लायक नहीं है, ठीक है ना। अब देख लो, अब परमेश्वर के निकट या जीवन पाना है इंसान ने, तो ये हो ही नहीं सकता। ये जब भी इसके निकट आएगा, जैसे इसके निकट आएगा वैसे इसके ऊपर क्या गिरेगी, न्याय की तलवार गिरेगी। यानी कि इसका जीवन पाना अब अनहोना है। जब तक परमेश्वर का न्याय पूरा नहीं होगा, जब तक पाप के ऊपर परमेश्वर की सजा गिरेगी नहीं, परमेश्वर का न्याय जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक ये जीवन के वृक्ष के पास आ नहीं सकता है। और अगर इस पापी के ऊपर न्याय गिर गया तो फिर उद्धार कहाँ रहेगा, मरने के बाद उद्धार मिलेगा क्या, दूसरा जन्म लेकर आएगा क्या उद्धार पाने के लिए। जैसे आज सिखाया जाता है, एक में नहीं मिला तो 84 लाख जूनी में आकर फिर तेरा परमेश्वर से क्या हो जाएगा,
ये वास्तव में झूठ है। जन्म एक ही है, लिखा है एक बार जन्म और उसके बाद मृत्यु और उसके बाद न्याय का होना क्या है, नियुक्त है। न्याय वास्तव में क्या है, जीते जी तो परमेश्वर के जीवन से कटा हुआ है, मरा हुआ है, पाप का गुलाम है, और मरने के बाद अनंत काल की नरक है न्याय। वास्तव में अनंत काल की नरक की आग है परमेश्वर का न्याय। आपने समझना है। 84 लाख योनि नहीं, 84 लाख योनि झूठ है। बदल बदल कर फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए शैतान ने क्या भरमाया हुआ दुनिया को, कोई बात नहीं, अपनी उद्धार हुआ तो कोई बात नहीं, अगली जन्म में मिल जाएगा। और ऐसे लोगों को धोखा भी दे रखा है। छोटे छोटे बच्चों को, कईयों को दिमाग शैतान पकड़ लेता है और वो बताता है जी मैं पिछले जन्म में ये था, वहाँ मेरा घर था, वो ऐसे करके बताता है। लेकिन ये सारी शैतान की क्या है, क्योंकि ये भरमाने वाला है, सारे संसार का भरमा रहा है। ये शुरू से ही भरमाने में लगा हुआ है। अदेन की वाटिका से इसने आदम हवा को भरमाया, और आगे जब इसकी संतानों को आप जब देखेंगे ना, ये कैसे भरमाता आ रहा है, आज तक भरमा रहा है। हमारे भी पीछे पड़ा हुआ है, चारों तरफ घूम रहा है। हमें कैसे परमेश्वर से दूर करे, कैसे संगति से दूर करे, कैसे जीवन से दूर करे, और हमारे ऊपर क्या करे, राज्य करे। हम इसके क्या रहें, गुलाम रहें। ये चाहता ये है कि मैं भी परमेश्वर के जैसा क्या करूं, अपनी भक्ति। ये खुश होता है जब लोग इसकी क्या करें, शॉर्टकट, और बोलेगा तू निश्चय नहीं मरेगा। क्या बहकाया इसने, मेरी बात समझ रहे कि नहीं बहन जी। तो अब इस आदम को परमेश्वर ने जीवन भी देना है, क्योंकि प्रतिज्ञा पहले से दे दी है। इसने इसको नाश होने से भी बचाना है और परमेश्वर का न्याय भी गिरना है। तो क्या तरीका अपनाया जाए भाई, सुबह साहब बताओ, परमेश्वर कौन सा तरीका अपनाएगा। देखो परमेश्वर बदलेगा तो है नहीं, उसका न्याय तो पक्का गिरेगा। पापी बच नहीं सकता, नरक की आग है, दंड है। परंतु परमेश्वर इंसान से प्यार भी करता है, इसको बचाएगा भी। तो कौन सा रास्ता निकाला जाए। वास्तव में ये भेद पहले बता दिया, 2 आयतों में बता दिया। स्त्री का वंश आएगा और चमड़े के अंगरखे पहनाए जा रहे हैं। एक निर्दोष तेरे लिए क्या होगा, मरेगा कर कर। यानी कि न्याय किस पर गिरेगा कर कर बता दिया। वो जीव किसकी छाया है, स्त्री के वंश की छाया है, यीशु मसीह की छाया है। ठीक है ना। तो आइए निकालिए आप जकरिया की किताब, जकरिया 13 अध्याय का मैं 7 वचन पढ़ता हूँ। सेनाओं के ऊपर क्या लिखा है, हेडलाइन क्या लिखी है, प्रभु के चरवाहे को मार डालने की आज्ञा। किसको मार डालने की, प्रभु के चरवाहे, प्रभु के चरवाहे को। प्रभु का चरवाहा मतलब यीशु कौन है, सच्चा चरवाहा है। सच्चा चरवाहा है कि नहीं। मानव जाति हम पिछले दिनों सीख रहे थे, हम जब सब पापों में मरे थे, सब भटके हुए थे भेड़ों की नाई, हम सब ने जब अपना अपना मार्ग लिया। यशाया ने क्या कहा था, वो भविष्यवाणी देख रहे थे ना, कि हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया। वो वध होने वाली भेड़ की नाई, तो यीशु मसीह भेड़ की नाई भी है, लेकिन किसकी नाई भी है, चरवाहे की नाई भी है। भेड़ की नाई क्या है, जब हमारे लिए उसने वध होना है, हमारा न्याय गिरना है। लेकिन वो ही यीशु मसीह क्या भी है, सच्चा चरवाहा भी है। तो चरवाहे ने अब क्या होना है, भेड़ों के लिए क्या देना है, अपना प्राण देना है। भेड़ों को अगर बचाना है तो मान लो भेड़ को भेड़िया उठाकर ले गया, भेड़िए के मुंह में जा रही है भेड़। अब ये अगर इसकी भेड़ है ना, ये अपनी जान पर खेल कर क्या करेगा, बचा। और वो ही किया यीशु ने। हम देखेंगे यूहन्ना 10 अध्याय में है वो सारा विषय। ठीक है ना। इधर एक आयत लिखी हुई है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है, परमेश्वर की। हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सब जाति है। सब जाति का मतलब आदम का सब जाति नहीं है, ये पापी आदम से नहीं है। ये देखो परमेश्वर पुराने नियम में कैसे भविष्यवाणी करता आ रहा था, कैसे छाया
अगर जब तक हम पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे, नया नियम हमें समझ में नहीं आया। सिर्फ यीशु के चमत्कार समझ में आएंगे, यीशु ने क्या किया, वो किया, ये किया, दुष्ट आत्मा निकाली, ये। आज ज़्यादातर लोग क्या है, बस इसी चीज़ को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के भेद को, मास्टर प्लान को, उसकी योजना को, या यीशु के असली काम को क्या नहीं कर पाए। समझ नहीं। तो इसमें क्या लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो मेरा सब जाति है, जो पुरुष मेरा सब जाति है, उसके विरुद्ध चल। तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तीतर बीतर हो जाएंगी। तो आपको मालूम है, यूहन्ना 10 अध्याय निकालो आप, नए नियम में यूहन्ना 10 अध्याय, उसमें यीशु मसीह का जो हाँ, तो भेड़ की नाई वध हो गया, वो हमने किस में देख लिया, यशाया में देख लिया। यीशु मसीह हम पापियों के लिए क्या हुआ है, वध हुआ। भेड़ का विषय, भेड़ का जो पहलू था वो कहाँ पूरा हो गया, यशाया भविष्यवाणी के अनुसार वो भेड़ के रूप में भी है, लेकिन चरवाहे के रूप में, क्योंकि वो तलवार किसके ऊपर गिरनी है, कौन सी तलवार सुभाष भाई, वो परमेश्वर के न्याय की तलवार, जो जीवन के वृक्ष में आने में क्या है, बाधा है। परमेश्वर का न्याय भी पूरा होना है और पापी व्यक्ति ने जीवन के वृक्ष के पास भी आना है। इसलिए परमेश्वर ने एक चरवाहा ठहराया। जब हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, तो परमेश्वर वास्तव में चरवाहे की मान, इसलिए हम गीत गाते हैं, चरवाहे की मान ढूंढा उसने, और हमको बचाने के लिए उसने क्या दी, अपनी जान दी। इसलिए ये देखो चरवाहे का दृष्टांत, आप 10 अध्याय पूरा पढ़ना बाद में, तो इसमें हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु कह रहा है, 7 से मैं पढ़ता हूँ, आप इसका शुरू से पढ़ना। चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत यीशु बता रहा है। भेड़ें मानव जाति है और चरवाहा यीशु मसीह है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। द्वार का मतलब जैसे वाटिका में एक द्वार था ना, पूर्व की ओर था ना, बंद हो गया था ना, तो क्या कह रहा है, यानी कि किसी ने अगर परमेश्वर के पास आना है तो द्वार कौन है, द्वार भी कौन है, यीशु के सारे पहलुओं को हमने समझना है। यीशु मसीह क्या भी है, एक राजा भी है, यीशु मसीह एक भेड़ भी है, यीशु मसीह एक सिंह भी है, यीशु मसीह एक चरवाहा भी है, यीशु मसीह हमारा महायाजक भी है, जो पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता है। ठीक है ना, उसको अलग अलग यीशु के नामों में आता है, यीशु का स्वभाव, या यीशु का हम मानव जाति के लिए अलग अलग काम, पदवी, ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे। तो इधर प्रभु यीशु क्या कह रहा है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। क्या है, हमारे जीवन में भी जितने भी हमारे जीवन में यीशु मसीह से पहले थे, सब क्या थे, चोर और डाकू, घुसे हुए थे। चोर थे, मालिक थोड़ा थे वो, हमारे प्राणों के रक्षक, रखवाले और हमारे लिए जान देने वाले थोड़ा थे। सुबह जी कौन थे, हमने क्या बनाकर बैठे थे उनको, हम अपना परमेश्वर और चरवाहा मानकर बैठे थे। यानी कि शत्रु के हाथ में पड़े हुए थे और इसको क्या मान रहे थे, हम बैरी के हाथ में पड़े हुए थे। शैतान हमसे अपना क्या करवा रहा था और हम क्या मानकर बैठे थे, ओहो इसके जैसा तो और कोई भी। ये वास्तव में क्या था, धोखेबाज था, ईश्वर बनकर बैठा था। ठीक है ना, तो इधर लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम से के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। तो शैतान वाटिका में क्यों कैसे आया था, चोर की नाई धूर्त बनकर घुसा था, किस लिए, नष्ट करने, घात करने और चोरी करने। चोरी का मतलब ये डाकू है, ये धूर्त है, ये शैतान है। इसने परमेश्वर के साथ के संबंध को क्या किया। वो दरवाज़ा थोड़ा बंद कर दो क्योंकि बाहर की आवाज़ें भी आती। तो 10 में हम पढ़ते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने,
और घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं, यानी कि थोड़ा जीवन नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएं। बहुत आयत का जीवन का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसमें मौत नहीं होगी। इस करके आप यीशु मसीह के जो दावे हैं उनको आप पढ़ना, 4 का 24-25 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं, और जो मर गया वो फिर क्या होगा, जी उठेगा। जो जिंदा है वो मरेगा नहीं, और जो मर गया वो जी उठेगा। मतलब शरीर में जो मर गए हैं वो भी जी उठेंगे। वास्तव में सो रहे हैं, वो मरे नहीं हैं। जो उद्धार पाकर मरते हैं वो वास्तव में मरे नहीं है, वो नरक में नहीं गए बल्कि वो विश्राम में है। वो जब यीशु बादलों पर आएगा सब जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो कभी मरेंगे नहीं। यानी कि जो जिंदा है, यीशु मसीह आज अगर बादलों पर आएगा तो वो कभी मौत को देखेंगे ही नहीं, ऐसे ही बदल जाएंगे और ऐसे ही स्वर्ग में चले जाएंगे। ठीक है ना। तो यीशु के आने का मकसद यही था कि हम क्या पाएं, हम जीवन पाएं। मनुष्य क्या पाए, जीवन पाए। और वो जो न्याय की तलवार थी वो किस पर गिर जाए, यीशु पर गिर जाए। बात समझ में आ रही। तो इधर कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और लिखा है मजदूर जो न चरवाहा और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बीतर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मतलब ये क्या भी बता रहा है। बहुत सारे आए, मतलब दावा किया कि हम मनुष्य का उद्धार कराएंगे, हम मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करेंगे, लेकिन वो खुद क्या हो गए, मर गए। वो अपनी मौत खुद मर गए। तो इधर शैतान का भी विषय लिया जा रहा है, और किसका भी लिया जा रहा है, जो इंसान का चरवाहा बनकर या मध्यस्थ बनकर खड़े हो गए कि हम सच्चे चरवाहे हैं जी, हम तेरा परमेश्वर से क्या कराएंगे मेल। लेकिन जब इंसान के बदले मरने की बात आती है तो मरेगा कोई? क्या कोई पापी के लिए मरा है आज तक? लेकिन यीशु क्या कह रहा है, मैं अपना प्राण भेड़ों के लिए। सच्चा चरवाहे का गुण क्या है? अच्छा चरवाहा कौन है? जो मानव जाति के लिए मरेगा। मैं हूं वो अच्छा चरवाहा। यीशु ज्ञान बांटने थोड़ा है दुनिया को, ज्ञानी बनकर, गुरु बनकर। लिखा है मैं तो सेवा टहल करने और अपना प्राण देने के लिए आया। मैं तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने, मैं तो पापियों के लिए अपना प्राण देने आया। उसके आने के मकसद को यीशु साफ बता रहा है। और इधर बता रहा है मनुष्य, मानव जाति भेड़ों की नाई भटकी हुई है, और जो चरवाहा बनकर उनको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में ये अपनी मौत मरेंगे। ये जब मौत आएगी ना, तो ये क्या हो जाएंगे, छोड़कर सब भाग जाएंगे। या ये मौत का क्या नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते। तो क्या कोई है जो सुबह मनुष्य के लिए मरे? कोई नहीं। कौन मरेगा? कोई नहीं मरेगा। कौन मरेगा? कोई। अरे एक है ना, परमेश्वर। हाँ एक है ना, जिसने मुझे और आपको रचा बनाया, जो मुझसे और आपसे क्या करता है, प्यार करता है, वो सच्चा चरवाहा यीशु है। तो आगे जल्दी से, लंबा हो गया थोड़ा सा, आगे लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी भेड़ें और भी हैं। लिखा है जो इस भेड़शाला की नहीं है, यानी कि उस समय यहूदियों को बोल रहा है। यहूदियों में बहुत सारे चरवाहे परमेश्वर ने दिए, लेकिन मतलब क्या नहीं कर पाए, वो परमेश्वर से इंसान को मिला नहीं पाए, बीच की दीवार गिरा नहीं पाए। सच्चा चरवाहा किसी ने, मतलब अच्छा चरवाहा कोई नहीं था। वो उनके बारे में भी है ये विषय। तो प्रभु क्या कह रहा है, ये वास्तव में संपूर्ण मानव जाति के लिए कह रहा है, क्योंकि यहूदी उस समय न केवल यहूदियों को बोल रहा है,
बल्कि मेरी और भी भेड़ें हैं, क्या मतलब संपूर्ण मानव जाति में है मेरे लोग। ये मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए आया हूँ। मैं केवल यहूदी समाज के लिए आया नहीं, बल्कि सारे जगत से परमेश्वर ने प्यार किया है। जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी समाज से हो, किसी देश से, जो भी कोई विश्वास करेगा, तो क्या कह रहा है, मेरी और भी भेड़ें हैं, मुझे उनको भी क्या करना है, भेड़शाला में, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना क्या है, अवश्य है। इसलिए यीशु ने बाद में जब मुर्दों में से जी उठा, चेलों को कहा, जाओ सारे जगत में जाओ और ये सुसमाचार क्या करो, प्रचार करो। सारे जगत का मतलब एक जाति के लिए नहीं आया, एक समाज के लिए नहीं आया, एक देश के लिए नहीं आया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सारे जगत से क्या किया है, प्रेम किया है। ठीक है ना। भेड़ें हैं जिनको मुझे लाना, यानी कि संपूर्ण मानव जाति के विषय में बता रहा है। और आगे कह रहा है, वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यानी कि अब यहूदी में और अन्य जातियों में कोई फर्क, अब हम सब क्या हैं, एक देह। चाहे यहूदी हो, चाहे अन्य जाति हो, कोई सी जात, कोई से देश, कोई समाज को प्रभु ने हमें क्या कर दिया, एक प्याले में से पीते हैं, एक पिता की संतान है। हम सब के अंदर एक आत्मा, हम सब का एक ही चरवाहा है और हम सब का एक ही क्या है, लक्ष्य है। तो एक ही भेड़शाला है सब। ठीक है ना। तो वो उसके विषय में था। और आगे प्रभु क्या कह रहा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। फिर ले लूं का मतलब अधिकार है इसे, मेरा प्राण मुझसे कोई ले नहीं सकता। लिखा है, परमेश्वर मुझे, पिता मुझसे क्यों प्यार करता है, क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं मानव जाति के लिए, पापियों के लिए, कि उसे फिर ले लूं, यानी कि फिर जी उठूंगा मैं। और लिखा, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है, कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं अपना प्राण स्वयं दे रहा हूं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो आपने समझना है, वो तलवार किसके ऊपर गिर रही है, यीशु पर गिर रही है। यीशु कह रहा है, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ ताकि मनुष्य जीवन पाए, भेड़ें बचाई जाएं। भेड़ें या पापी इंसान जो वाटिका से निकाला गया, वो किधर आ जाए, जीवन के वृक्ष के पास, या परमेश्वर से क्या कर ले, मेल कर ले। पूर्व की ओर आप अब यहूदी समाज में जब आप देखेंगे, परमेश्वर ने जब इनको, इजराइलियों को चुना था, इनके बीच में क्या था, परमेश्वर का एक मिलाप का तंबू था। बाद में वो एक मंदिर के टाइप में कहाँ बन गया, इजराइल में बना। और उसके 3 पार्ट थे, एक आंगन था, एक पवित्र स्थान था, एक अति पवित्र स्थान था। अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की व्यवस्था रखी हुई थी, संदूक था, उसके ऊपर करूब छाया किए हुए थे और परमेश्वर की उपस्थिति थी। उधर कोई आ नहीं सकता था, बीच में पर्दा होता था। महायाजक साल में एक ही बार डरते कांपते हुए आता था, लहू हाथ में लिए हुए, पापों का प्रायश्चित करते हुए आ रहा था। इजराइल के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है कर और इस संपूर्ण मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया जाता था एक दिन साल में। आप जब हम इजराइल का इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो वो महायाजकीय सेवकाई थी वहाँ। तो यीशु मसीह देखो, भेड़ का कर्तव्य निभा रहा है, चरवाहे का कर्तव्य निभा रहा है और महायाजकीय सेवकाई निभा रहा है मानव जाति को लिए। मेरे लिए यीशु हर कुछ बना जिसकी मुझे ज़रूरत थी। पापी होने के नाते मेरे लिए एक मरने वाला चाहिए था, चरवाहा होने की नाई एक मुझे चरवाने वाला चाहिए था, जो मेरा सच्चा चरवाहा, जो भेड़ों को चरवाई करे, जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। ठीक है। तो यीशु मसीह के काम को क्या करना है बहन जी हमने, और अपने सौभाग्य को, अपनी पदवी को पहचानना है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं आगे, मतलब जब आप पढ़ोगे ना, यहूदियों का अविश्वास, उसको कहा तेरे में तो दुष्ट आत्मा है, यानी कि कोई क्या नहीं कर रहा उसके ऊपर, हाँ। तो परंतु यीशु मसीह क्या कह रहा है, इसका 16 में मैं पढ़ता हूँ, इसका 26 से, परंतु तुम इसलिए
विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में के नहीं हो। तो यीशु पर कौन विश्वास नहीं करता? जो यीशु की भेड़े में के भेड़ नहीं है वास्तव में। जो सच्चा परमेश्वर का जन होगा ना, या भेड़ होगी ना, वास्तव में जिसके पास सुसमाचार जाएगा ना, वो क्या कर लेगा? अपने परमेश्वर की, अपने चरवाहे की क्या कर ले? आवाज़ को, हाँ यही मेरा मार्ग है, यही सच्चाई है। क्योंकि ये किसका संदेश है? सुसमाचार है, यीशु मसीह, उसका प्रेम पत्र है, पास्टर का थोड़ा है। तो जो यीशु की भेड़ होगी क्या कर लेगी? स्वीकार, और लिखा वो मेरे पीछे हो लेगी। और इधर लिखा है 27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। देखो सारा स्पष्ट करके दे दिया। अब जो समझने वाला हो समझ ले, जिसके कान हो क्या कर ले, कान हो जिसके सुन भी ले, और जिसको समझने का मन है सुभाष भाई क्या भी करे, सारा खोल कर प्रभु ने दे दिया। तो मैं और आप इतने सुरक्षित हैं। मैं और आप क्या हैं इतने भाई जी? एक सिर का बाल भी सुभाष भाई क्या है? अगर आप यीशु में आ गए, अगर आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया, आप दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं। नाश करने वाला क्या नहीं हो सकता? छू नहीं सकता है। इजरायलियों ने जब मिस्र की गुलामी छोड़ दी थी, परमेश्वर ने कहा था मेमना लेकर उसको वध कर कर चौखट पर उसका लहू लगा लो। नाश करने वाला किधर नहीं घुसेगा? तुम्हारे घरों में मैं आने। वो भी किसकी छाया थी? यीशु मसीह। हम पापियों के लिए उसका लहू बहा है। उसका लहू बहुत कीमती है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको अपना प्रभु और उद्धार करता सच्चा चरवाहा कर कर मानते हैं, और उसको जब अपना जीवन देकर और उसके पीछे जब हम चलने लगते हैं, तो हमारा प्राण अनंत काल के लिए क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। मौत लिखा है कोई उनको छीन सकता है क्या? कोई शरीर की। इसलिए यीशु ने कहा जो तुम्हें शरीर को घात करते हैं उनसे क्या नहीं करना। जो आपके इस मिट्टी के शरीर को घात करता है ना, चोट पहुंचा सकता है, वचन कहता है उससे डरना, उससे डरना। ये तो मिट्टी है, एक ना एक दिन छोड़नी और मिट्टी इसलिए इसमें दुख तकलीफ, उधार पाने के बाद भी क्या रहता है, इधर भी समस्या रहती है। कोई बात नहीं, प्रभु कह रहा मैं तुम्हें एक नया देन दूंगा। जैसी देह मेरी है ना, जैसा शरीर परमेश्वर का है, जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर दीवार में से भी नहीं कराया, सीधा गया ट्रेन में, थोड़ा उसमें थोड़ा गया। ऐसे ही मैं और आप भी एक दिन कौन से शरीर को पहन लेंगे जिसमें भाई सुभाष दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, बुढ़े नहीं होंगे। विश्वास करते हैं भाई कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो आइए हम प्रार्थना करें, इस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, विनती करें प्रभु हमारी जिंदगियों में तो काम कर, बुद्धि खोल, और हम प्रभु आपको सही रीति से न केवल पहचान सकें बल्कि आपके पीछे पीछे चलें। प्रभु आपसे वो अनंत जीवन पाएं, वो बहुतायत का जीवन जो देने के लिए आए। प्रभु आपने हमारी मौत सही, हमारे पाप की सजा उठाई। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस महान उद्धार को, इस महान अनुग्रह को, इस महान प्रेम को प्रभु हमें पहचानने के लिए, और हम प्रभु आपके पीछे पीछे चलें। प्रभु चाहे संसार की दृष्टि में भले ही मूर्ख गिने जाएं खुदावंद, लेकिन हम तेरे पीछे पीछे चलें प्रभु, क्योंकि तू खुदावंद हमारा सच्चा परमेश्वर है, हमारा सच्चा चरवाहा है प्रभु, हमारे लिए मरा है प्रभु, और हमारे आगे आगे चलने वाला है प्रभु। हमें तेरी आवाज़ को सुनकर चलने के लिए प्रभु, तेरे पीछे पीछे चलने के लिए हमारी सहायता कर। आपके हाथ में एक एक जीवनों को सौंपते हैं पिता। धन्यवाद प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।